संजीव जैन सर को बुलाना चाहूंगा, वो अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें। संजीव जैन सर को। सर जो है ऊर्जा संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारा क्रेडा है, अक्षय ऊर्जा एजेंसी, उनके सीनियर हैं और वहाँ पे लगातार एक चीफ इंजीनियर के रूप में और सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। और चूंकि हमारे 1 घंटा तौर पर पहल का जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि हमारे जो युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, न केवल उनके अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो, हम चाह रहे हैं कि वो इंटर्नशिप के माध्यम से अपने गवर्नमेंट के साथ जुड़ाव के माध्यम से भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और 1 घंटा तौर पर जो पहल है वो इसी रिगार्डिंग है। तो सर आगे चलकर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एनर्जी इन्वायरमेंट के फील्ड पे गाइड तो कर ही पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक जो आयाम है वो जोड़े कि कौन से क्षेत्र में, जैसे कि हमारे अभ्यर्थी हैं ऊर्जा संरक्षण में, कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सर के स्पीच के बाद हम लोग एक पैनल डिस्कशन भी इस पे करना चाहेंगे जी। थैंक यू सर। थैंक यू उमेश जी। मंच पे आसीन हमारे वरिष्ठगण, आज के कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा सीजीएस की टीम को कि एक बड़ा अच्छा शुरुआत करी है, अनुकरणीय पहल है कि हमारे जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, जिनको आपने मार्गदर्शन देने का, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को एसोसिएट करने का, सो दैट अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और वो भी कुछ उससे गेन कर सकें। निश्चित हमारे देश में युवा इंजीनियरों के, युवा की बड़ी टैलेंट है और ये बड़ा पोटेंशियल है। निश्चित रूप से उनकी भागीदारी हमारे नेशनल के कार्यक्रम में निश्चित रहेगी। जैसा कि बताया कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में लगभग 38 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री करने के पश्चात मध्य प्रदेश में काफ़ी समय रहा और शुरुआत से ही उस समय रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इतना ज़्यादा नहीं था, बट मिनिस्ट्री फॉर्म हो गई थी। उस पेस पे काम नहीं चल रहा था जैसा कि अभी पिछले कई 5 सालों में आया है। स्टिल सिंस से एक बड़ा पोटेंशियल सेक्टर था तो मैंने कंटिन्यू किया। मैंने भी बहुत प्रयास किए इधर उधर के कॉम्पिटिशन्स में, प्राइवेट एजेंसीज में इधर उधर, बट मुझे लगा कि नहीं यार, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक कंटिन्यूस जर्नी रही। एमएससीटीज एमटेक से 86-88 बीच में थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, पीजी। जैसा आप बता रहे थे कि जो रिसेंट सिनारियो, रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है और नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे मिशंस, इसमें जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है जिसको हम अब सब अनुभव कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सरकारें बहुत कर रही हैं। सरकार एक अच्छे नागरिक, अच्छे इसकी हैसियत से तो जो हमारी ड्यूटीज हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री काफ़ी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही है और मैं एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ। बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं जब भी आपका अनुरोध रहेगा आपकी टीम के साथ में, जैसा आपने कहा कि मोस्टली प्रोग्राम जितने भी हैं जो कि हमारे आईएनडीसी के टारगेट को पूरा करेंगे, हमारे एसडीजी को टारगेट को पूरा करेंगे। जैसे रिसेंटली मैं भी थोड़ी देर पहले सर से बात कर रहा था, एक प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना देखा होगा आपने, बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये स्कीम्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। उसका उद्देश्य है कि किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाना है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। निश्चित रूप से हमारे जितने पावर प्लांट से आज की डेट में, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 4 लाख मेगावाट कैपेसिटीज के हमारे पावर प्लांट जिनके साथ हमें पावर जनरेट हो रहा है, उसमें 70%
पावर हमारी कोल बेस्ड पावर प्लांट से आ रही है। ये टेक्नोलॉजी आज हम कह रहे हैं कि सबसे इनएफिशिएंट, सबसे वर्स्ट पॉलिटिक टेक्नोलॉजी है। और निश्चित रूप से अभी जो सिनेरियो चल रहा है रिसेंट क्लाइमेट समिट में, ये हमने कमिट किया है कि 2030 तक हमारे सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट को हम फेस आउट कर देंगे। 2070 तक नेट जीरो का स्टेटस लेके आएंगे। 2030 तक 500 प्लस गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन करेंगे। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल, बहुत सारी संभावना है। केवल सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर्स हो, किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, पोटेंशियल्स बहुत हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नेशनल स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको साथ शेयर करने का निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। और मैं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का सेशन एनर्जी, क्लाइमेट और तो भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिससे मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, उमेश जी भी काफ़ी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत, मैं ऑनगोइंग स्कीम्स के बारे में शेयर करूंगा और कैसे इस फील्ड में लोग हम कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद रूफटॉप सोलर खासकर इतना पॉपुलर हो जाएगा कि अक्रॉस द काउंटर आप लोगों को सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट मिल जाएंगे। जैसे आज हम एयर कंडीशनर खरीद के लाते हैं, ऐसे ही आप अपने घरों के लिए सोलर पावर पैक लेके आया करेंगे। तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली को भूल जाएंगे। जैसे घर की बिजली, हमारा एक कंसेप्ट है प्रोग्राम का, मेरा घर मेरी बिजली, मतलब हम हमारे घर की, जैसे हम बाकी सारी चीजें अपने घर पे खाना खाते तो घर की बिजली बनाएंगे, तो और वो भी खासकर सोलर से, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए। केवल सरकारी ने, हम भी कंट्रीब्यूट, हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम कम करेंगे। एनर्जी ही नहीं, बाकी और भी कई ऐसे मेजर्स हैं जिसके साथ साथ हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट करेंगे और हमारा जो नेशनल मिशन है या नेशनल टारगेट है उसको पूरा करने में कंट्रीब्यूट करेंगे और उसका पार्ट बनेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं उमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और जैसा कि बताया गया, अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी किसी भी तरीके का डिस्कशन ऑन दी स्कीम्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, MNRE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, MOP, related to the energy, climate and renewable energy, we will sit and discuss later on. Thank you. Thank you, sir, for sharing the opportunities in the renewable sector here. And also, सर ने जो हमें बताई इस पहल की महत्वता, तो मुझे इससे बिहार सर की पार्टिसिपेशन हमारा, जैसा सर कह रहे थे, एक अच्छे नागरिक, अच्छे इसकी हैसियत से, तो जो हमारी ड्यूटीज हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री काफ़ी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही है और मैं एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ। बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं जब भी आपका अनुरोध रहेगा आपकी टीम के साथ में, जैसा आपने कहा कि मोस्टली प्रोग्राम जितने भी हैं जो कि हमारे INDC के टारगेट को पूरा करेंगे, हमारे SDGs को टारगेट को पूरा करेंगे। जैसे रिसेंटली मैं भी थोड़ी देर पहले सर से बात कर रहा था, एक प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना देखा होगा आपने, बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये स्कीम्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसका उद्देश्य है कि किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाना है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। निश्चित रूप से हमारे जितने पावर प्लांट से आज की डेट में, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 4 लाख मेगावाट कैपेसिटीज के हमारे पावर प्लांट जिनके साथ हमें पावर जनरेट हो रहा है, उसमें 70% पावर हमारी कोल बेस्ड पावर प्लांट से आ रही है। ये टेक्नोलॉजी आज हम कह रहे हैं कि सबसे इनएफिशिएंट, सबसे वर्स्ट पॉलिटिक टेक्नोलॉजी है। और निश्चित रूप से अभी जो सिनेरियो चल रहा है रिसेंट क्लाइमेट समिट में, ये हमने कमिट किया है कि 2030 तक हमारे सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट को हम फेस आउट कर देंगे। 2070 तक नेट जीरो का स्टेटस लेके आएंगे। 2030 तक 500 प्लस गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन करेंगे।
और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल, बहुत सारी संभावना है। केवल सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर्स हो, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट है, पोटेंशियल्स बहुत हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, नेशनल स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको साथ शेयर करने का निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। और मैं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का सेशन एनर्जी, क्लाइमेट और तो भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जिससे मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, उमेश जी भी काफ़ी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत, मैं ऑनगोइंग स्कीम्स के बारे में शेयर करूंगा और कैसे इस फील्ड में लोग हम कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद रूफटॉप सोलर खासकर इतना पॉपुलर हो जाएगा कि अक्रॉस द काउंटर आप लोगों को सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट मिल जाएंगे। जैसे आज हम एयर कंडीशनर खरीद के लाते हैं, ऐसे ही आप अपने घरों के लिए सोलर पावर पैक लेके आया करेंगे। तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली को भूल जाएंगे। जैसे घर की बिजली, हमारा एक कंसेप्ट है प्रोग्राम का, मेरा घर मेरी बिजली, मतलब हम हमारे घर की, जैसे हम बाकी सारी चीज़ें अपने घर पे खाना खाते तो घर की बिजली बनाएंगे, तो और वो भी खासकर सोलर से, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे हम हमारे इन्वायरमेंट के लिए। केवल सरकारी ने, हम भी कंट्रीब्यूट, हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम कम करेंगे। एनर्जी ही नहीं, बाकी और भी कई ऐसे मेजर्स हैं जिसके साथ साथ हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट करेंगे और हमारा जो नेशनल मिशन है या नेशनल टारगेट है उसको पूरा करने में कंट्रीब्यूट करेंगे और उसका पार्ट बनेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं उमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और जैसा कि बताया गया, अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी किसी भी तरीके का डिस्कशन ऑन दी स्कीम्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, MNRE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, MOP, रिलेटेड टू द एनर्जी, क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वी विल सिट एंड डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू। Thank you, sir, for sharing the opportunities in the renewable sector here, and also सर ने जो हमें बताई इस पहल की महत्वता, तो मुझे इससे बिहार सर की बात याद आई। सर ने